सलाम, नमस्ते, प्रणाम और जय श्री राम। मैं हूं आनंद सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा। 11 जुलाई को पूरे दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उन्होंने इस 11 जुलाई के दिन अपनी नई जनसंख्या नीति को जारी करने का फैसला किया है। दरअसल 2021 से 2030 तक के बीच का ये जो नई जनसंख्या नीति है, इसे कल ही जारी किया जाना है और ऐसा माना जा रहा है, जैसा मैंने इंटरनेट पर देखा और आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। ये ड्राफ्ट है जो उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिया है। ये जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, ये कई पन्नों का है, अंग्रेजी में है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही इसको हिंदी में भी अपलोड कर दिया जाए। आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद 19 जुलाई तक, यानी कि कल अगर 11 तारीख है तो उसके बाद भी 8 दिन का वक्त है आपके पास। आप चाहें तो इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद अपनी राय दे सकते हैं सरकार को। सरकार उस राय को देखेगी, जो उसमें इम्पोर्टेंट होगा उसको सरकार आगे बढ़ा सकती है या हो सकता है सरकार उस पर संशोधन करे। दरअसल ये जो नई जनसंख्या नीति है, उसका जो प्रावधान है, उसमें जो ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है, वो सीधा सीधा ये कहता है कि जिन परिवारों को, यानी कि जिन अभिभावकों को एक बच्चा है या 2 बच्चा है, उनको लाभ मिलेगा और लाभ कई तरीक़ों से मिल सकता है। लेकिन जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके लिए बुरी खबर है, उनको कई जो सुविधाएं मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। अब इसे यूपी सरकार के जो मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन्होंने ट्वीट करके एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब 2 बच्चे होंगे तो हम उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर 8-8 बच्चे होंगे तो वो ना डॉक्टर बन सकेंगे और ना ही इंजीनियर, फिर तो वो पंचर की दुकान ही लगाएंगे। ये मोहसिन रजा का अपना बयान है। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नई जनसंख्या नीति में घर का मालिक अगर सरकारी नौकरी में है और अगर 2 बच्चों के बाद वो नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट मिलेगी, पीएफ में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ये भी बढ़ाया जा सकता है। इस किस्म की कई सिफारिशें हैं। और अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो आपके लिए भी इसमें कुछ इंतजाम किए गए हैं, जैसे पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन, इन सारी चीज़ों में आपको छूट मिलेगी और जो पब्लिक वेलफेयर के और भी स्कीम्स हैं उनमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि एक संतान पर, अगर मान लीजिए आपका एक संतान है और आपने अपनी इच्छा से नसबंदी करा लिया है, तो हर अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था, माफ़ कीजिएगा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर सरकारी नौकरी वाले दंपति हैं तो उन्हें एडिशनल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने का भी सुझाव है। इसे फिर से समझिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, मियाँ बीवी दोनों, और अगर आपका एक ही बच्चा है और आप दोनों ने नसबंदी करा लिया है, तो आप दोनों को 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाएंगे, ऐसा इस ड्राफ्ट में लिखा गया है। इस ड्राफ्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर दंपति गरीबी रेखा के नीचे है और एक संतान की बाद ही स्वैच्छिक नसबंदी करवा लेते हैं तो उनके बेटे के लिए 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। ये भी इस ड्राफ्ट की सिफारिश है। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई, लेकिन हमारी मर्जी है,
हम शादी कर लिए और हम एक नहीं दो नहीं हम 5-5 बच्चा पैदा करेंगे और हम सरकारी नौकरी में हैं, तो हमारे लिए क्या। इस ड्राफ्ट में लिखा गया है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो 1 वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस जनसंख्या नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व टर्मिनेट करने तक की सिफारिश है। हालांकि एक्ट लागू होते समय अगर महिला गर्भवती है या दूसरी प्रेगनेंसी का समय जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी तीसरे बच्चे को गोद लेने पर कोई रोक नहीं रहेगी और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, क्योंकि बच्चा अगर निःशक्त है तो यह कानून लागू नहीं होगा। एक से अधिक शादियां करने वाले जो दंपति हैं उनके लिए भी इसमें खास प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो वह भी सुविधाओं से वंचित होगा। वहीं अगर महिला एक से अधिक विवाह करती है और अलग अलग पतियों से मिलाकर 2 से अधिक बच्चे उसे होते हैं तो उसे भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग समग्रता में लेकर के चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आप मोटे तौर पर ये समझिए कि लगभग 24 करोड़ इस उत्तर प्रदेश की आबादी हो गई है और विश्व जनसंख्या के लिहाज से देखिए तो दुनिया के 6ठे बड़े देश के रूप में इसकी पहचान की जा सकती है अगर हम आबादी की बात करें। वैसे भी भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश ही है और निश्चित तौर पर यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या के घनत्व को भी ध्यान में रखना पड़ता है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर ये प्रावधान लाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। कारण बड़ा साफ है, आबादी के सापेक्ष जो संसाधन हैं उनमें निरंतर कमी होते जा रही है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में 1 लीटर दूध आ रहा है और पहले उस दूध का उपभोग मियाँ बीवी और 2 बच्चे करते थे, तो माना जा सकता है कि भाई सब मिला करके आदमी को 250 ml दूध मिल जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बच्चों की संख्या 2 से बढ़ा करके 4 हो जाएगी तो सबको 125 ml दूध मिलेगा, उससे होना जाना कुछ है नहीं। इसी तरीके से जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उनका दोहन 2 गुने, 3 गुने, 4थे रफ्तार से हो रहा है, 4 रफ्तार से हो रहा है, तो एक दिन तो ये संपन्न हो जाएंगे। तो ये समय की नजाकत है और ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई। ये वास्तव में पूरे देश में होना चाहिए। आखिर आप आबादी को कंट्रोल कैसे करेंगे, और आबादी को आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके संसाधन समय के पूर्व ही संपन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ऐसा हम लोगों ने पहले भी कई बार देखा है। तो इस बात को एप्रिशिएट करने की आवश्यकता है क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले विज्ञापन भी देखा था और सुना भी था, 2 बच्चों की हस्ती से कटे ज़िंदगी मस्ती से। आपका परिवार जितना छोटा रहेगा आप उसे उतना ही सशक्त बनाएंगे और आपका परिवार जितना बड़ा होगा आपके कष्ट उतने ही बढ़ते जाएंगे। मैं जिस शहर का मूल निवासी हूँ उस शहर का नाम है झुमरी तिलैया। वहाँ पर एक सज्जन थे, वो बिरादरी से रजक थे, कपड़ा साफ़ करने का काम किया करते थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इसलिए कि विवाद हो जाएगा, लेकिन उनकी घटना आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। उन्होंने शादी की और उनकी 5 बेटियाँ और 4 बेटे हुए, 4 या 3 मतलब 7 या 8 बच्चे उनके हुए। तो बाल्यकाल की बात है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा मैच्योर था। मैंने उनसे पूछा कि साहब आपने ये 7-7 8-8 बच्चे क्यों पैदा किए। उनका जवाब बड़ा चौंकाने वाला था। बोला कि देखो आनंद, ऐसा है 8 बच्चे हैं
तो हम कह रहे हैं एक ख़राब निकल जाएगा, दूसरा ख़राब निकल जाएगा, तीसरा ख़राब निकल जाएगा। अरे कोई एक ना एक तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कोई तो ऐसा होगा जो हमको कमा करके खिलाएगा। हम ज़िंदगी भर ये धोबी का काम थोड़े करेंगे, हमारा भी शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो उनका जो मकसद था वो ये था कि आप 7, 8, 10 जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं कीजिए, भगवान की कृपा होगी और तकदीर अगर साथ देगा तो 10 बच्चों में कोई एक बच्चा ऐसा निकलेगा जो जम के पैसा कमाएगा और अपने माता पिता की सेवा करेगा। इस विचार की आज से 30 साल पहले भी मैंने आलोचना की थी और आज भी मैं इस विचार के शुद्ध रूप से विरोध में हूँ। हम बच्चा पैदा इसलिए नहीं करते कि वो बुढ़ापे का सहारा बने और उस चक्कर में हम एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लालू प्रसाद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव साहब ने तो पूरी की पूरी क्रिकेट की टीम बना ली। क्या सोच के बनाई वो बताएंगे। हालांकि अब उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है, वो स्वस्थ भी नहीं है, सही तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बजाय इन चीज़ों को और आगे बढ़ाने के, अब मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही शानदार है। बच्चे 2 ही अच्छे लगते हैं, ऐसी पुरानी कहावत भी है। और ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको संसाधन का जो हिसाब किताब है उसमें उनकी छटनी होती रहेगी। ये सर्वविदित तथ्य है। लेकिन मेरी आपसे उसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस ड्राफ्ट को एक बार ज़रूर पढ़िए और ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही चीज़ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा चैनल आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ तक हो सकता है इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।